विचारों की तंत्रा तीखे दर्द से टूटी। देखा तो चाकू की तेज धार उंगली को चीर कर खून की धार निकल चुकी थी। मेघा दर्द से करहार कर सब्जी काटना छोड़ उठी और सीधे जाकर बैंडेज खोजने लगी। उंगली से खून बह रहा था और दूसरा हाथ तेजी से काम कर रहा था। बिस्तर पर लेट विकास ने सरसरी निगाहें दौड़ाई। मेघा को एक बार ये लगा कि शायद मदद मिल जाए, लेकिन बिस्तर पर पड़े पड़े ही विकास ने पूछा, कट गया क्या? कितनी बार कहा है ध्यान से काम किया करो, लगाओ अब बैंडेज। इतना कहकर वो फिर अपने मोबाइल में मगन हो गया। मेघा को बैंडेज मिल चुका था, पर अब दर्द जैसे काफूर हो गया था। कहते हैं चोट अक्सर कई जगह लगती है, पर दर्द सिर्फ वही महसूस होता है जहां चोट सबसे ज़्यादा लगी हो। अब कहराते मन ने उंगली की चोट को ढक लिया था। मेघा बैंडेज लगाए सब्जी काटने फिर पहुंच चुकी थी। जहां खून की बूंदें टपकी थी उस जगह को साफ किया और वापस सब्जी काटने लगी। इस बार ज़्यादा सावधानी से काट रही थी। अचानक माँ की आवाज़ आई, अरे तू बैठ, अलग जाकर इतना खून गिराया है। चौंक कर देखा तो एकाएक आँख के सामने सब धुंधला सा होने लगा। कहराते मन ने ही शायद माँ को पुकारा था और कल्पना को सजीव सा सामने ला खड़ा किया था, वरना माँ कहाँ थी। अब ये सोच धुंधली होती आंखें को आंसुओं से धोने लगी। माँ उसकी एक छोटी सी चोट पर भी कितना परेशान हो जाती थी। अगर एक बार हाथ काटा तो मेघा को 3 दिनों के लिए किचन निकाला मिल जाता। वो कई बार माँ पर झुंझला जाती कि इतनी सी चोट पर ओवर रिएक्ट करती हो। उसे शायद इस ओवर रिएक्ट की या कहे ऐसी परवाह की आदत हो चली थी, पर माँ को इस बात की परवाह कहाँ थी, वरना इस तरह अचानक उसे दुनिया में अकेला छोड़ चली जाती। माँ तो चली गई, पर उनकी आदत कहाँ जाती है। ये सब सोचते हुए मेघा के हाथ यंत्र के तरीके से काम कर रहे थे। सब्जी भी बन चुकी थी और अब रोटी बनाकर टिफिन भरने लगी थी। ये रोज़ सुबह का काम था, जल्दी उठकर आकाश को उठाना, नहलाना, तैयार करना और इसी बीच उसके लिए नाश्ता और टिफ़िन तैयार करना। इतना करते करते आकाश की बस का समय हो जाता और दौड़ते भागते उसे छोड़कर आई मेघा के पास एक पल भी गंवाने के लिए नहीं होता। आते ही नहाती, खाना बनाती जाती और इसी बीच पूजा करती। साथ में मोबाइल में डूबे विकास को समय का भाव भी करवाती। टिफ़िन भर ऑफिस की ओर भागना होता तो अक्सर उसका नाश्ता खाना सब ताक पर होता। अगर ट्रेन में सीट मिल जाती तो किसी तरह रोटी सब्जी का रोल गले से नीचे उतार लेती, वरना ऑफिस में लंच टाइम में ही उसे कुछ खाने का मौका मिलता। आज मेघा ट्रेन में चढ़ी तो सामने ही एक खाली सीट जैसे उसे बुला रही थी। एक बार को थके कदमों से भागकर उस ओर बढ़ी, फिर देखा एक बुजुर्ग महिला धीरे धीरे सीट की ओर बढ़ रही है। मेघा ने दौड़कर सीट पर अपना बैग रख दिया और आंखें के इशारों से उस बुजुर्गों महिलाओं को बता दिया कि उनके लिए ही बैग रखकर सीट रिजर्व कर दी है। सीट पाकर आधे दांतों वाली मुंह पर जो क्यूट मुस्कान आई, मेघा को अंदर तक भिगो गए। माँ भी निकली दांत निकाल देती थी तो ऐसी ही हंसती थी। मुस्कान, आंसू सब एक साथ ही बह निकले। वो दरवाजे के पास ठिठक कर खड़ी हो गई। माँ ने फ़ोन पर ना जाने कितना बार कहा था कि मेघा एक बार आकर मिले ले, पर वो अपनी गृहस्थी और काम के चक्कर में जाने का सोच भी ना पाई। आकाश की पढ़ाई, घर के काम, ऑफिस का, विकास का काम, ना जाने कितनी बेड़ियां उसने पैरों में कसकर खड़ी थी जो उसे बढ़ने से रोक लिया करती। मिलने की आस लिए माँ चली गई। वो आखिर दर्शक तक नहीं कर पाई, जैसे माँ ही रूठ कर उसे आखिरी दर्शन के लिए भी ना आने दी। माँ के जाने के बाद से ही वो हर पल यही सोचती रही कि माँ के जाने के बाद जो छुट्टियाँ ली वो पहले ले ली होती तो शायद उसे ये मलाल नहीं होता। अचानक अपने हाथों पर एक स्प्रे भरा हाथ महसूस हुआ। चौंक कर देखा तो वही बुजुर्ग महिला थी। सब ठीक है? उनकी नज़रें मेघा पर टिकी थी। मेघा ने सवालिया नज़रों से उन्हें देखा तो महिला ने उसके रोने की ओर इशारा किया। माँ के विचारों में खोई मेघा के आंसू कब बहे उसे खुद आभास नहीं हुआ। डिब्बे की सारी महिलाएं उसे ही देख रही थी। आंसू पोंछते हुए जबरन मुस्कुराकर मेघा ने कहा, माँ की याद, मिल आओ, देर हो गई। किसी तरह मेघा भारी गले से इतना ही कह पाई। बुजुर्ग महिला ने उसके कंधे पर हाथ रखा और अपने स्टेशन पर उतर गई। उनके उतरने ही एक के बाद एक धर धराकर महिलाएं डब्बे में चढ़ने लगी और मेघा एक और हो गई। कुछ इसी तरह उसका दुख भी रोज एक और
हो जाता और वो काम में लग जाती। पर हर खाली समय में माँ की कोई ना कोई याद उसे भिगो जाती। माँ मेघा का सपोर्ट सिस्टम रही। मेघा ने उन्हीं के सहारे अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव किया। पढ़ाई के साथ साथ अलग अलग तरह के शौक़ रखने की बातें भी माँ को मेघा को सिखाती। माँ कहती परिवार बच्चे सब होंगे, उनके लिए वक्त लगती रहेगी। फिर एक दिन बच्चे बड़े होकर अपने काम में लग जाएंगे और मेरी तरह अकेली रह जाओगी। माँ ऐसा भी क्या, मुझे अकेलापन खूब भाता है, मैं तो जी भर के सोऊंगी, मेघा इठलाकर कहती। कितने दिन, हर दिन एक साल लगेगा, फिर मेघा अपने शौक पाल उन्हें साथ लेकर चल, तभी अकेले में भी सुकून होगा। माँ की इन बातों ने ही मेघा को कुछ कहने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जब भी कमज़ोर पड़ती तो माँ ही उसका साथ देती। आकाश के पैदा होने के बाद भी माँ ने उसका ऐसा ख्याल रखा कि मेघा जल्द ऑफिस लौट पाई। वैसे मेघा ने कई बार घर परिवार की जिम्मेदारियाँ देखते हुए काम से ब्रेक लेने का मन भी बनाया। हर बार माँ उसे रोक देती और कहती, घर बैठी क्या करेगी, काम से काम कर, काम के बहाने घर से बाहर कहती जाती तो है, घर से ऑफिस जाते कितने अपरिचितों से परिचय होता है। वैसे माँ सही कहती थी। कम से कम जिस तरह से आज ट्रेन में मिली आंटी जी ने उसके आंसू देख उसका हाल पूछा, कितना अपनापन था उनकी आंखों में, ऐसे अपनेपन से मिले उसे ना जाने कितना समय हो गया है। विकास तो अब उसे किसी अजनबी की तरह लगने लगा था। विकास और मेघा की शादी तो अरेंज ही थी, लेकिन सगाई से शादी के बीच एक महीने में दोनों की अक्सर मुलाकात होती। उसे आज भी याद है, शादी के दिन सभी उसे ये कहकर छोड़ रहे थे कि उनकी शादी अरेंज ज़्यादा लव वाली लग रही है। मेघा ने ये सुनकर सामने भले ही शर्मा रही थी, लेकिन मन ही मन विकास को लेकर इठला रही थी। अब उसे कई बार आश्चर्य होता है कि ये वही विकास है जो उसकी एक आह पर परेशान हो जाया करता था और आज कटी उंगली से बहते खून से भी विचलित नहीं होता। आकाश के होने के बाद वो पारिवारिक जिम्मेदारियों में उलझी रही और उनके बीच ये दूरी कब और कैसे आई उसे ये अंदाज़ा भी नहीं हुआ। अचानक तेज हॉर्न की आवाज़ से विचारों से बाहर आई। मेघा बीच सड़क खड़ी रह गई। जरा संभलती तो सड़क के किनारे हो गई। कुछ देर इधर उधर देख कर जायजा लिया कि आखिर वो कहाँ है। यंत्रबद्ध तरीके से अपने टेंशन उतर वो रोज के रास्ते से ऑफिस की ओर चल पड़ी थी और थोड़ी संभलती भी नहीं थी कि अचानक बैग में रखा फ़ोन बजने लगा। उसकी हड़बड़ाहट इतनी बढ़ गई कि फ़ोन पर नाम नंबर देख बगैर एक ही सांस में कह उठी, सर वो ट्रेन छूट गई थी, रियलिटी सॉरी, बस स्टेशन से सच में ट्रेन जैसी ही छूट गई तू तो। हाँ हाँ हाँ, दूसरी ओर से मुक्त हंसी के साथ ये बात सुनकर मेघा चौंक कर फ़ोन दूर का नंबर देखने लगी। शयाली तू सारी, यार मुझे लगा कि ऑफिस से कॉल होगा। हमारी शेरनी तो गीदड़ बन गई है, लगता है तुझे फिर जंगल में बुलाने का टाइम आ गया है। शयाली अपने अंदाज में बोली जा रही थी। उसकी बात आधी अनसुनी करते हुए मेघा ऑफिस की ओर कदम बढ़ाते हुए बोली, हाँ हाँ क्या हाँ हाँ, अरे तुझे आना है इस बार, वरना अगली बार गीदड़ की जगह बकरी बनते देर नहीं लगनेगी तुझे। कहाँ आना है, क्या बोल रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेघा झुंझला उठी। कॉलेज गेट टुगेदर में बताया तो था, याद नहीं है। शयाली की आवाज़ में मायूसी सी भर आई। शयाली मैं बाद में कॉल करूँ, आज ज़रा लेट हो गई है। अरे सुनो तो, बाय कहकर मेघा ने फ़ोन रख दिया। ऑफिस लौटते समय मेघा के मन में शयाली की बात घूम रही थी। पिछले हफ्ते ही उसने कॉल किया था और गेट टू गेट की बताई थी। वो कैसे जा सकती है, यहाँ घर ऑफिस सब तो सब उसके जिम्मे है। आकाश की पढ़ाई, विकास का ऑफिस, सब कुछ जाने कैसे होगा। और अब वो पहले वाली मेघा भी कहाँ रही है। वो तो अब शायद रही ही नहीं। ऑफिस से घर लौटने के बाद मेघा चाय का कप लेकर बैठी। यही वो वक्त होता था जब कुछ देर तक वो बैठ पाती थी। आकाश अपनी फुटबॉल क्लास के लिए गया था और विकास ऑफिस से लौटा नहीं होता। बस इन कुछ पलों को मेघा बिना कुछ सोचे शांत बैठकर बिता देने चाहती थी। हर बार कोई ना कोई याद उसे घेर लेती और वो उन ख्यालों में गुम हो जाती। आज ऐसा कुछ हो उसके पहले ही फ़ोन रिंग होने लगा। स्क्रीन पर शयाली का नाम देखकर मेघा ने फ़ोन उठाना स्थगित कर दिया। फ़ोन पर मिस कॉल का नोटिफिकेशन चमका और अगले ही पल व्हाट्सएप पर संदेश भी आ गया। उसने बस ऊपर से ही बड़ी सावधानी से पढ़ लिया।
सयाली का ही मैसेज था। गेट टुगेदर के सवाल के साथ मेघा यही सोचती रही कि आखिर वो जाना चाहती है या नहीं, पर उसके मन में कहा कि वो जा ही नहीं पाएगी तो उसके बारे में सोचने का मतलब ही क्या है। देर रात आकाश को सुलाकर घर के सारे काम निपटाकर जब कमरे में आई तो विकास अपने फ़ोन से चिपका हुआ था। मेघा ने सरसरी निगाहें दौड़ाई और अपनी ओर के बिस्तर पर पड़ गई। आंखें से नींद उलझी थी, मन कहीं विचर रहा था। वाई बिस्तर के दौर छोड़ कहीं बाहर दो अलग दुनिया ही होती है। अचानक उसे क्या सूझी कि उसने इस दौर छोर पर बसी दोनों दुनिया के बीच एक वार्तालाप खोला। सुनो, अपने फ़ोन में खोया विकास यूं ही बोला, मैं सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए कहीं चली जाऊँ। मेघा ने जैसे मन की उबनेर बूंद को शब्द दे दिए। कहाँ? विकास ने अचानक उसकी बात पर ध्यान दिया। कहीं भी? सयाली का कॉल आया था, वो गेट टुगेदर है तो? मेघा ने अटकते हुए कहा। जा रही हो? विकास जैसे अब पूरी तरह से फ़ोन से बाहर आ गया था। कहाँ? मैं गई तो यहाँ का क्या होगा? मेघा ने सुनाने का अंदाज में कहा। यहाँ क्या होगा? क्या मतलब है? हम हैं ना, ऐसा भी नहीं है कि सब तुम ही करोगी तो होगा। यहाँ सब आराम से हो जाएगा। वैसे भी आधे दिन तो हम सब घर से बाहर ही रहते हैं। विकास का ये अंदाज मेघा को बिल्कुल नहीं भाया। वो चिढ़ती हुई सी बोली, हाँ हाँ मैं करती ही हूँ, क्या मेरे बिना सब हो ही जाएगा? एक दिन ना रहूँ तो पता चल जाएगा घर में कितना चिंता भी ना टूटे। अब ऐसा भी नहीं है, मैं भी सब कर सकता हूँ। तुम्हारे आने से पहले सब मैं ही करता था। मेरे हाथ की दाल दोस्तों के बीच आज तक फेमस है। तुमने भी तो सुना है, अजीत फराहन सब कहकर गए हैं तुम्हें, जो हमने चखा भी नहीं उसकी तारीफ चाहे कोई करे, हमें क्या मतलब है? ना हमें कभी खाने मिली और ना हमने कोई काम देखा। झूठी तारीफें के पुल भले कोई बांधे। मेघा को पता था कि विकास अपनी बनाई दाल की बुराई नहीं सुना सकता, पर वो भी अपने किए काम का क्रेडिट छीने जाने से व्यतीत हो जान बूझकर वार कर रही थी। कहाँ तो बिस्तर के दो भागों में बसी दोनों दुनिया के बीच संधि मार्ग बनाना था और कहाँ अब सीमा रेखा तय होने लगी। मेघा, अब बहुत हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बिना घर चल ही नहीं सकता है? इस भुलावे में मत रहो। जहाँ जाना है जाओ, मैं आराम से घर ऑफिस सब देख सकता हूँ। बल्कि तुमसे शादी के पहले अपनी घर गृहस्थी भी अच्छी बसा रखी थी। मजाल है जो कभी भी बाहर का खाना खाया हो, खुद खाता था, लोगों को भी खिलाता था। जब चली जाओगी तब पता चलेगा। गृहस्थी कहकर मेघा दूसरी तरफ मुँह किए सोने का नाटक करने लगी। मन ही मन बड़बड़ाती हुई उसने बिस्तर के एक ओर की अपनी दुनिया की सीमा रेखा न सिर्फ गाढ़ी कर ली, बल्कि सिर तक, चादर तक के उस सीमा रेखा पर बार भी लगा दी। विकास भी सीमा के उस पार अपनी दुनिया में मोबाइल में गुम हो गया। पापा पापा उठो ना, आकाश की आवाज़ से विकास चौंक कर उठा। देखा तो हल्की रोशनी सुबह का संदेश दे रही थी। आकाश के चेहरे पर मायूसी देखकर विकास हड़बड़ा कर उठ बैठा। क्या हुआ? मम्मी घर में नहीं है। आकाश रुआंसा होकर बोला। नहीं है? बाथरूम में होगी, देखो। तुमने? आकाश ने हाँ मैं सिर हिलाया। विकास सोचते हुए बोल उठा, बाजार गई होगी। सुबह तो मम्मी बाजार जाती ही नहीं, उनको कितना सारा काम होता है। आकाश मम्मी के सेक्रेटरी की तरह बोला। विकास बिस्तर से ही आवाज़ लगाने लगा, मेघा मेघा मेघा, रुक रुको जरा, मम्मी को फ़ोन कर लेते हैं। ये कहकर विकास ने जैसे ही फ़ोन लगाया कि हॉल में रिंग सुनाई देने लगी। आकाश हॉल की ओर खुशी से भागते हुए चिल्लाया, मम्मी। विकास के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, लेकिन हॉल में जाकर देखा तो आकाश मेघा का फ़ोन लिए मायूस सा खड़ा था। मम्मी का फ़ोन तो यही है। विकास ने आकाश से मेघा का फ़ोन लिया और उसे गले लगा लिया। अब विकास भी हड़बड़ाकर उठा। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेघा इस तरह उसे बिना कुछ कहे कहीं गई हो। इतनी सुबह तो वो कहीं भी नहीं जाती। विकास ने पहले आकाश को दूध और ब्रेड दिया और फिर उसके पास बैठकर एक के बाद एक उनके सभी को कॉल करने लगा जिनके पास मेघा हो सकती थी। आकाश दूध ब्रेड को हाथ लगाए बगैर अपने पापा की और सवालियों नज़रों से देख रहा था। 5-7 जगह फ़ोन करने पर जब मेघा के बारे में कुछ पता नहीं चला तो विकास भी बेचैन होने लगा। तभी मेघा के फ़ोन पर सयाली का कॉल आया। विकास ने तुरंत फ़ोन उठाकर उसे सारी बात कही दी, पर सयाली ने बताया कि मेघा ने उससे बात नहीं की, बल्कि जब मैसेज का जवाब नहीं आया तो उसने खुद
हाल जानने के लिए मेघा को कॉल लगाया है। सयाली ने इन बातों के बीच विकास से सवाल किया, विकास तुम दोनों के बीच कुछ लड़ाई वगैरह तो नहीं? सॉरी, वो बस मैं मेघा को लेकर परेशान हो गई थी इसीलिए पूछ बैठी। डेट माइंड, वो शायद आसपास ही होगी, मैं भी पता करती हूँ दोस्तों से, शायद किसी से बात की हो, जैसे ही पता चले मुझे कॉल करना, कहकर सयाली ने फ़ोन रख दिया। इधर विकास को अचानक याद आया कि कल रात को ही तो उनके बीच बहस हुई थी, पर ऐसा तो कोई बात हो जाया करता है, शायद यही तो अब उनके बीच की बातचीत रह गई है, वरना मेघा दिन भर घर के कामों में व्यस्त रहती है, फिर ऑफिस का काम। आकाश भी उसे नचाया रखता था, जब तक वो फ्री होती है तब तक विकास सोना चाहता है। साल दर साल उनके बीच बातचीत बंद ही होती जा रही है। पहले कैसे वो एक दूसरे के लिए वक्त निकाला करते थे। आकाश के आने के बाद धीरे धीरे मेघा का पूरा ध्यान आकाश पर ही लग गया। जब भी वो साथ होती थी तो भी आकाश के साथ ही लगी रहती। विकास ने भी जैसे अपने दोस्तों के बीच वापस अपनी दुनिया ढूंढ ली। पहले दिन भर बोलने वाली मेघा अब शांत सी हो गई थी, बस काम में लगी रहती। कल मेघा ने सही ही तो कहा था, विकास ने पूरा घर उसके भरोसे ही तो छोड़ दिया है। इस बात पर वो कैसे चिढ़ गया था, कहीं मेघा इसी बात से नाराज होकर कहीं चली तो नहीं गई। ये ख्याल आते ही विकास बेचैन हो गया। उसने एक बार मेघा का फ़ोन खंगाला कि शायद कुछ पता चले कि आखिर मेघा कहाँ गई है, उसे कहाँ ढूंढा जा सकता है। देखा तो मेघा ने फ़ोन में कई मैसेज बिना पढ़े यूं ही रखे थे, आधे से ज़्यादा सिर्फ इस शिकायत के कि मेघा उनसे बात ही नहीं करती। विकास को गिलानी सी हो गई। आई मेघा को जरा भी समय नहीं मिलता और वो बस शिकायत ही करता रहता है। विकास मेघा को फ़ोन पकड़े कह उठा, मेघा कहाँ हो तुम, एक बार आ जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। तभी दरवाजे की घंटी सुनकर आकाश दौड़ पड़ा। उसके पीछे पीछे विकास भी लगभग भागता हुआ पहुंचा। दरवाजे खोलते ही सामने मुस्कुराती हुई मेघा खड़ी थी। उसे देखते ही आकाश उससे लिपट गया। विकास ने लगभग डांटते हुए पूछा, कहाँ गई थी तुम, फ़ोन भी घर छोड़ दिया, कोई बात, कोई पता करे तो कैसा, जरा भी फिक्र नहीं है किसी की। मेघा ने विकास को आश्चर्य से देखा। तभी आकाश ने मेघा से कहा, मम्मी मैं तो आपको कब से ढूंढ रहा था, पता है पापा भी कितने टेंशन में आ गए थे, कितने सारे फ़ोन भी किए पर किसी को पता नहीं चला आप कहाँ थी। तुम 9 बजे उठने से नहीं उठते, आज इतनी जल्दी कैसे उठ गए। मेघा ने आकाश का सिर सहलाते हुए कहा और विकास की ओर नज़र डाली। विकास गुस्से में होने का बहाना तो कर रहा था, लेकिन उसकी नज़र मेघा पर ही टिकी थी। मेघा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कल सुबह ही बताया था ना कि अब से रोज़ योग क्लास जाऊंगी, दोनों को कहा था ना, मेरी बात सुनते नहीं हो तुम दोनों, चलो जल्दी से नाश्ता बनाती हूँ। कहकर मेघा अंदर जाने को हुई कि विकास ने उसे अपनी ओर खींचकर गले लगा लिया। ना जाने कैसे रोकते हुए भी विकास की आंखें से आंसू बह ही निकले। मेघा विकास को ऐसे देख हैरान थी। विकास प्लीज़, क्या हुआ तुम? सॉरी मेघा, मैं आज के बाद तुम्हें इस तरह अकेले नहीं रहने दूंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा। मेघा अब विकास को सोफे पर बिठा उसके पास बैठ गई थी। पास खड़े हैरान होते हुए आकाश को उसने इशारों से पानी लाने के लिए कहा। विकास क्या हुआ है, तुमने मेरा ध्यान रखा है, तुमने, मैंने कब ऐसा कुछ कहा, वो तो कल यूं ही गुस्से में। सॉरी। नहीं मेघा, आई एम सॉरी। जानती हो आज जब तुम नहीं दिखी तो मुझे पता चला कि तुम नहीं होगी, ये घर, ये दुनिया कितनी खाली होगी। तुम हमारी ताकत हो, लेकिन तुम हमारा बंधन बने हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मेघा ने विकास को संभालते हुए कहा। पानी का गिलास आया, आकाश भी विकास को देख रहा था। विकास ने पानी पिया और आकाश को अपनी गोद में बिठाया। आकाश, तुम्हारी मम्मी अपने फ्रेंड से मिलने जाना चाहती है, क्या हम दोनों मिलकर कुछ दिन के लिए घर संभालेंगे, क्या आप पापा के साथ रहोगे? मेघा की आंखों भरने लगी। आकाश ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, मम्मी के बिना घर अच्छा नहीं लगता है पापा। जानता हूँ तुम्हारी मम्मी के बिना तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, पर मम्मी को भी तो फ्रेंड चाहिए ना। तुम स्कूल के बाद फुटबॉल खेलने जाते हो, पापा ऑफिस के बाद अपने फ्रेंड से मिलते हैं, मम्मी को भी तो अपने फ्रेंड से मिलने का मन करता है। विकास की बात सुनकर आकाश ने मेघा को देखा और अपने नन्हे से मन से कुछ विचार कर बोला, ओके, पर मम्मी आप अपना फ़ोन लेकर जाना और रात में एक बार सोने के टाइम मुझे वीडियो कॉल करना, ठीक है? मेघा ने भरी हुई आंखों के साथ सिर हिलाकर हामी भरी। आकाश को अपने गले से लगा लिया। अरे अरे, ये मम्मी बेटे का प्यार में पापा को क्यों
भूल गए। भाई विकास मेघा और आकाश को इकट्ठे गले लगाया और बोला। आकाश खिलाकर उठा। मेघा ने विकास के कंधे पर अपना सिर टिका लिया और हौले से उसके कान में कहा, मैंने सुना था कि योग के बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन ऐसे फ़ायदे भी हैं, ये आज पता चला। मेघा की बात सुन विकास ने ठराका लगाते हुए कसकर दोनों को गले लगा लिया।